हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। पहले आपको मैंने क्या दिया था, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया था। आज फिर से मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आया हूँ। आई होप ये आपके स्टडीज में हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हैं और कुछ बोर्ड की तरफ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं। तो अगर आपको वो चीज चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जाकर ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो वहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसके बीच बीच में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे आपको। उससे क्या होगा कि अगर आप स्किप कर देंगे तो वो शायद टॉपिक स्किप हो जाए। इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक के हमारे साथ में बने रहिए और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं सारे क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 और 2 बेटा पूरा कर लो। इस टॉपिक को बेटा पढ़ लो। लिमार्क का नजरिया, डार्विन का नजरिया, इर्तिका, इर्तिका में मोरिसी तब्दीली और रिकाजात यानी क्या। दूसरे लेसन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का बे और जीम, क्वेश्चन नंबर 4 का बे और हा, और क्वेश्चन नंबर 5 का हा, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीटली। सवाल नंबर 1 पूरा अच्छे से कर लो बेटा। सवाल नंबर 4 में आईवीएफ और माहवारी किसे कहते हैं। सवाल नंबर 6 की सभी शक्ल बनाना सीख लो। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूरा, क्वेश्चन नंबर 7 में पूरा, क्वेश्चन नंबर 8 इतना कर लो बेटा इस लेसन से। और इसके अलावा नबातात में किस तरह से तौलीद होती है, उसमें वो फ्लावर वाला जो डायग्राम है उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और इंसानी नर तौलीदी निजाम और मादा तौलीदी निजाम, ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। ये चाचा को मत भूलना, ये चाचा ने बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं, इनका जो पैराग्राफ है उसको अच्छे से पढ़ लो। फिर उसके बाद हयाती तनु, ग्रोही तनु, माहौली निजाम में तनु, ये टॉपिक को भी क्या करो अच्छे से पढ़ लो। फिर उसके बाद देवराई, ये जो जंगल के ऊपर से इसमें एमसीक्यूज वगैरह आता है। सवाल नंबर 1 का बा वो क्वेश्चन रहता है, ये आ सकता है। ये टॉपिक किस चीज के बारे में बता रहे हैं या किस चीज को डिनोट कर रहे हैं उस चीज को देख लो एक बार। इसके अलावा रजाकार अदारे और बैनुल अक़वामी सतह पर माहौली अदारे, ये दोनों के ऊपर से डिफरेंस आता है, इसको अच्छे से पढ़ लो। माहौल में मेरा किरदार, ये टॉपिक के ऊपर से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। हयाती तनु के हिसास इलाके, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लो। खतरे से 2-4 नस्लें, इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लो। इसके सवालात में देखें तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 3 का अलिफ बे हा, सवाल नंबर 4 पूरा, सवाल नंबर 6 का अलिफ जीम दाल और सवाल नंबर 7, ये टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। लेसन नंबर 5, इसमें इस टरबाइन के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा लेसन नंबर 5 के इस डायग्राम के ऊपर से, इस डायग्राम के ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें कौन सा एलिमेंट, कौन सा अनासिर यूज किया जाता है उसका नाम लिखने के लिए यूरेनियम और थोरियम, ये जो 2 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट का यूज किया जाता है। इसके अलावा ये टॉपिक के ऊपर से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। आबी बिजली के पैदावार के फायदे और आबी बिजली घर के पैदावार से मुतालिक कुछ सवालात, ये टॉपिक को भी पढ़ लो। सोलर पैनल, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे भी अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 5 ये बहुत अच्छे से कर लो, इसके ऊपर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। सवाल नंबर 6 दोनों फर्क अच्छे से कर लो, 3-3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। सवाल नंबर 8 में पहला, सवाल नंबर 9 में तीनों भी करके रखो, कोई भी पूछ सकता है इसमें से। फिर उसके बाद सवाल नंबर 11 में बे और दाल। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। लेकिन मैंने इंग्लिश मीडियम वाला जो वीडियो बनाया है उसमें डिटेल में बताया हुआ है, तो अगर आप चाहते हो तो उसको आप देख सकते हो। और उस वीडियो का मैं लिंक क्या करता हूँ डिस्क्रिप्शन में सेंड कर देता हूँ, आप क्या कर लेना, देख लेना। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 5 में जीम, सवाल नंबर 6 में अलिफ जीम हा। हयाती ईंधन की पैदावार, इस टॉपिक को पढ़ लो, इसके ऊपर से 5 मार्क्स का सवाल आपको आ सकता है।
जमीन भरने की जदीद जगह, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, इसके ऊपर से भी 5 मार्क्स का सवाल आ सकता है आपको। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 का अलिफ, बे, जीम और जा, सवाल नंबर 4 पूरा, सवाल नंबर 5 का अलिफ, सवाल नंबर 6 कंप्लीटली। आजा की पेवंदकारी, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो और इनके नाम को पढ़ लो, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है। इसके अलावा काबिले अतिया आजा, कौन कौन से आजा को हम डोनेट कर सकते हैं, कौन कौन से ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं, ये टॉपिक में आ सकता है क्वेश्चन। इसके सवाल जवाब अगर हम देखें तो जोड़ियां पूरी लगाना है आपको, फिर उसके बाद सवाल नंबर 5 में डायरेक्ट आ जाइए, जीम और हा कर लो उसका, सवाल नंबर 6 कर लो, सवाल नंबर 7 कर लो और सवाल नंबर 8 कर लो। लेसन नंबर 9 में समाजी सेहत, ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। साइबर क्राइम, इसको पढ़ लो, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें सवाल नंबर 1 पूरा, सवाल नंबर 2 में अलिफ बे जीम, सवाल नंबर 3 मुअम्मा हल कीजिए, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लो। सवाल नंबर 5 में हर एक के लिए मिसाल लिखिए, उसमें तनाव कम करने के मसागिल और समाज को खतरे में डालने वाली बीमारियां, ये 2 चीजें याद रखना उसमें। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको आप अपने लैंग्वेज में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे कुछ मसला नहीं है कि हाँ इसको अपने पूरा साइंस रीजन में या साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना है, इसको आप अपने लैंग्वेज में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस टॉपिक को पढ़ लो, आफत से कब्ल हुस्न इंतजाम और आफत के बाद हुस्न इंतजाम, ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये अलामतें क्या दिखा रही हैं, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है, तो इनके बारे में क्या कर लो, पूरा पढ़ लो। जैसा कि बेटा रमजान चल रहा है और आपको पता है रमजान में हमारा जो शेड्यूल होता है बहुत ज्यादा पैक होता है, ऐसे में टाइम निकालना और टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाना और फिर वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट करना और आप तक के पहुंचाना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। लेकिन फिर भी रमजान का इस तनाव को मैं साइड में रखते हुए आपके लिए मुसलसल काम कर रहा हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस काम को आप क्या करो, थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। और ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं शेयर करने के लिए, आपके बस 3 दोस्तों के साथ आपने शेयर करना है और उन्हें भी बोलना है कि आगे 3 लोगों को शेयर करें, जिससे क्या होगा कि हमारा जो चैनल है वो ग्रो करेगा और मुझे भी थोड़ा सा खुशी मिलेगी कि हाँ बच्चों का इससे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। और आगे भी इसी तरह से मैं कंटेंट लाऊंगा आपके लिए भी और आपके जो जूनियर्स है उनके लिए भी, और इवन आप जब 11th-12th में जाएंगे तो उनके लिए भी मैं लेके आऊंगा। तो बस आप क्या करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए और हमें फीडबैक देते रहिए और आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहिए, ठीक है बेटा। इस लेसन पर चलते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 का अलिफ और दाल, सवाल नंबर 3 का अलिफ और जीम, इतना कर लीजिए और सवाल नंबर 8 कर लीजिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो इस कंटेंट के बेसिस पे आप आराम से 35 क्रॉस कर सकते हैं 40 आउट ऑफ में से। उम्मीद करता हूं कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप अभी नए नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू बेटा।